जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कुल देवी का। शुक्राना मेरे इष्ट देव का। शुक्राना मेरे कुल गोस्वामी जी महाराज का। शुक्राना मेरे सभी देवी देवताओं का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आज शनिवार वाले दिन का, और गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। संगत जी, बहुत ब्लेस कर रखा है दाता ने, और बहुत परीक्षा भी चल रही है। परीक्षा कह लो या अपने कर्मों का हिसाब किताब कह लो, कर्मों का ही हिसाब किताब है। बहुत भयंकर है ये हिसाब किताब। बहुत माड़े कर्म किए हैं। अब समझ आता है कि इतने माड़े कर्म किए हैं और बस उनकी माफ़ी मांग रहे हैं। उन माड़े कर्मों की गुरुपा के आगे विनती है, बख्शनहार हो मेरे दाता, बख्श दो अपने बच्चों के गुनाह। दिल से माफ़ी मांगती है आपकी बेटी। बख्शनहार हो मेरे गुरु महाराज, अपने सब बच्चों की गलतियों को बख्श दो। बहुत माड़े कर्म किए होंगे संगत जी, या कह लो गुरुपा कहते हैं तेरे माड़े कर्म का तो हिसाब किताब मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तेरे सब माड़े कर्म पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, और ये तेरे ऊपर जो भी है ब्लैक मैजिक का असर है। तेरे घर के पीछे कोई बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है। बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी इस समय। दाता इतने सत्संग सुनवा रहे हैं ब्लैक मैजिक को लेके। इतनी संगत ब्लैक मैजिक की चपेट में आई हुई है, और दाता हर किसी को का हाथ थामे हुए हैं, उनको उस ब्लैक मैजिक से निकाल रहे हैं दाता। किसी के बच्चों के ऊपर, किसी के अंकल को लेके, किसी के घर में परेशानी, मतलब किसी को हमें बेटियों को लेके गुरुपा सबके कष्ट दूर कर रहे हैं। सबको ब्लैक मैजिक से निकाल रहे हैं। गुरुपा ने अपने बच्चों को अपने एक सुरक्षा कवच के घेरे में ले रखा है। फिर भी इतनी हावी होती हैं ये चीज़ें। मुझे गुरुपा ने बहुत प्यारा सत्संग सुनवाया था एक आंटी का, और वो आंटी का सत्संग बिल्कुल मुझसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम। कि बेटा ब्लैक मैजिक की चपेट में है बुरी तरह। कभी तो वो नॉर्मल हो जाता है, और कभी तो उसको कोई बात कह दो तो इतना हावी हो जाता है जैसे वो नहीं बोल रहा, कुछ और बोल रहा उसके अंदर से। दाता जानते हैं मैंने दाता के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। बस मेरे महाराज ने हाथ थामा हुआ है, मेरी मैया रानी ने हाथ थामा हुआ है। अपने आप संभालेंगे। टूट जाती हूँ संगत जी, बहुत बोलती हूँ। गुरुपा को बोला था, आज भी बोला मैंने, कहा गुरुपा बस हिम्मत ख़त्म हो गई है अब दाता। बस बच्चे चाहिए क्या, बच्चे स्वस्थ रहें, घर में सुख शांति रहे, और बच्चों के काम काज में बरकत हो। वो बच्चा जो इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत 17-18 साल की उम्र से उसने मेहनत की है, आज वो काम का हाथ लगाना नहीं चाह रहा संगत जी, बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाना चाह रहा।
ये तो मुझे पता है कि वो ब्लैक मैजिक की चपेट में बुरी तरह फंसा हुआ है, जो वो निकलने से भी नहीं निकल पा रहा। बस दाता के ऊपर से तो उसका बिल्कुल विश्वास ही उठ गया है, और बस बिल्कुल इतना करता था, करवाते थे मेरे दाता उससे, अमृत वेला भी करवाते थे, दोनों टाइम मंत्र जाप भी करता था, मंदिर भी जाता था। और आज जो भी है उसके अंदर चीज़ें वो गुरुपा से जुड़ने नहीं दे रही, मगर मैंने दाता को बोल रखा है, दाता वो नहीं जुड़ पा रहा तो आपने अपने आप से जोड़ना और आपने ही हाथ थामे रखना उसका। और मेरे गुरु महाराज ने हाथ थामा हुआ है, कस के थामा हुआ है, मगर जब वो बोलता है ना, वो क्या बोलता है, बस मैं उसको काम के लिए बोलती हूँ और वो मुझ पे हावी हो जाता है। तो बस कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं कर सकती। जो करना है मेरे गुरु महाराज ने करना है। दाता कहते हैं मैं पल पल तेरे साथ हूँ। मैं सबूत नहीं मांगती संगत जी दाता से, मुझे पता है वो मेरे साथ हैं। बस मैं उनसे यही कहती हूँ, आपकी बेटी थक गई है गुरुपा, बहुत थक गई है, अब नहीं झेला जा रहा मुझसे, अपने आप संभाल लो, सब कुछ संभाल लो, सब कुछ ठीक कर दो। मेरे दाता कहते हैं अरदास करो, अरदास में बहुत शक्ति है, शुक्राना करो, शुक्राना में बहुत शक्ति है। तुम्हारे कष्ट शुक्राना करने से ही दूर होंगे। तो दाता ने जो सेवा बख्शी है बस वो करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। गुरुपा कहते हैं बस तू अपनी नित नेम से जो पूजा करती है वो नहीं छोड़नी और मंत्र जाप नहीं छोड़ना। मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे पास सब कुछ तो आप करवा रहे हो। आपकी बेटी की तो इतनी औकात भी नहीं है कि एक टाइम भी पूजा में बैठ सके। संगत जी कितना भी ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ मैं मंत्र जाप के लिए, नॉर्मल करती रहती हूँ, बैठ के भी कर लेती हूँ, मगर मैं सोचती हूँ ना एक ध्यान में बैठना, मेरी बॉडी में इतनी इचिंग होने लगती है कि मैं ध्यान लगा के भी नहीं लगा पाती। गुरुपा ने कहा मुल्तानी मिट्टी में तिलक और जल प्रसाद लगा के नहाना है और सिर पे भी वही लगाना है, जो सिर में बहुत आराम मिलेगा दर्द में, और जो तेरी आँखों में दिक्कत है और जो तेरे को चक्कर आते हैं, जो तेरे परेशानी सर में ब्लैक मैजिक से, उसको गुरुपा ने बहुत से सत्संग सुनवाए। ब्रेन ट्यूमर को लेके और सर का दर्द, चक्कर, आँखों की नसें ब्लॉक, बहुत सत्संग सुनवाए मेरे दाता ने, और वो मेरे लिए ही थे। मुझे पता है मेरे कोई दिक्कत है जो गुरुपा बस अपने आप दूर कर रहे हैं, उसको हाथ पकड़ के मेरे दाता दूर करवा रहे हैं। और मैं करती भी हूँ, जो गुरुपा कहते हैं मैं वो करती हूँ, करने की पूरी कोशिश करती हूँ। दाता ही करवाते हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक, मेरी मैया रानी, उतना कम है आपका। इस घर को संभाल के रखा हुआ है मेरे गुरु महाराज। संगत जी बेटा काम पे नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता दाता क्यों रोक के बैठे हैं उसे। मुझे ये तो पता है मेरे पा ने और मेरी माँ ने ही रोक रखा है किसी कारणवश, मगर उसका कोई काम भी नहीं रुकने दे रहे मेरे गुरु महाराज। उसको बहुत किस्तें देनी है, उसने जो काम में बर्बाद हो गया, वो काम में इतना अच्छा काम ब्लैक मैजिक के ज़रिए उसका सारा काम ख़त्म हो गया, और दाता ने थोड़ा बहुत फिर से शुरू करवाया है, मगर मेरे दाता ने उसकी हमेशा परेशानी दूर करी है। बेशक वो नहीं मानता, मगर मैं मानती हूँ, मेरा दिल से विश्वास है मेरे गुरु महाराज। बहुत गलत बोल देता है गुरुपा के लिए, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, सब पा ने ही करना है बेटा, तुझे अपने आप दिखा देंगे कि कौन करने वाला है कौन नहीं। गुरुपा कहते हैं करने वाला मैं ही हूँ, मैंने ही करना है, और वक्त आने पे सब कुछ सामने आ जाएगा। तो मुझे दाता मेरा विश्वास हो, आप मेरा दिल से विश्वास हो कि जो हो रहा है आपकी रज़ा से हो रहा है दाता, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। संगत जी जब बिजली का बिल, ये जो गर्मी के चक्कर में बिजली का बिल आता है, मुझे घबराहट होने लगती है बिजली का, जबकि एसी पूरा दिन नहीं चलता, सिर्फ रात को चलता है। दिन में कूलर भी चल रहे हैं, इतनी गर्मी है, कूलर 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता, और 4 फ्लोर का मकान है, इतनी दिक्कत, इतनी गर्मी, और ऊपर से जो शुगर के चक्कर में इचिंग होती है ना बॉडी में,
बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, बहुत परेशान। तो इतनी टेंशन थी मुझे बिजली के बिल को लेके, मकान मालिक के किराए को लेके। मैंने सिर्फ़ अपने दाता से कहा और उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट करवाया, उसी पैसों में इतनी बरकत दे दी कि किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। घर में एक शादी भी थी जयपुर में, घर में से किसी को जाना था, अब आने जाने का और शादी में सगन सब कुछ देखना पड़ता है। सब अरेंजमेंट गुरुपा ने करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और उसके बाद गुरुपा ने हरिद्वार की यात्रा ब्लेस करी, और जबकि पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। दाता भेजने वाले हैं, दाता ने करवानी है, जो करवाना है ना, तो आपकी जेब में पैसे भी नहीं होंगे, वो अपने आप करवा देते हैं। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। कस के हाथ थामे रखना गुरुपा। आपकी बेटी को आप चाहिए, आपकी बेटी को आप से ही आपको मांग रही है मेरे गुरु महाराज। अपने आप से दूर मत करना। गलतियाँ बख्शनहार हो, बख्श देना दाता। अपनी बेटी बच्चों की गलतियाँ, अंकल की गलतियाँ बख्श देना मेरे गुरु महाराज, मेरी मैया रानी। बहुत गलतियाँ करते हैं हम, पूरा दिन बहुत गलतियाँ करते हैं। उसके बाद हमें फ़ील भी होता है कि हमने यहाँ गलती करी, हमने यहाँ गलत बोला है। उसकी गलती मानते हैं हम अपने गुरु पा से। मेरे दाता हैं, मेरे पा हैं, माफ़ भी कर देते हैं अपनी बेटी बच्चों को। अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा है 28, 29 या 27 को जो भी सत्संग आएगा उसमें ज़रूर जाना, उसमें तेरे लिए ब्लेसिंग है। तो दाता ने कल संडे का सत्संग बख्शा है और उसमें गुरुपा ने इनवाइट किया अपनी बेटी को। और अब जब गुरुपा की रजा, क्योंकि गुरुपा अपनी बेटी को संडे को मंदिर भी ज़रूर बुलाते हैं, तो जैसा गुरुपा की रजा होगी अपने आप करवा लेना मेरे गुरु मालिक, मेरे पा। और दाता ने उसमें सब सेवा भी बख्शी है पॉकेट स्वरूप की। उन आंटी ने बोला उनको पॉकेट स्वरूप चाहिए, और मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाली ये सेवा तू कर, तो वो सेवा अपनी बेटी से गुरुपा करवा रहे हैं। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक उतना कम है। अपनी बेटी के औकात से जोड़ के ही सेवा दे देते हैं वो, कि जितनी मेरी औकात है उतनी वो अपनी बेटी का देखते हैं हिसाब किताब और सेवा बख्शते हैं। उनको पता है करवाने वाले वो हैं। दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो करवाना है वो आपने ही करवाना है। दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरु पा। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। लव यू गुरुपा। भूल चूक क्षमा करना मेरे मालिक, मेरे पा। भूल चूक क्षमा करना मेरी दाती, भूल चूक क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का 100 बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, कुठान कुठान शुक्राना। मुझे समझ नहीं आता बाबा जी मैं आपका किस किस रहमत का शुक्राना करूं। अगर हम शुक्राना करने लगे तो हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। हमारे बाबा की इतनी बाकमाल रहमतें हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं जल्दी से बेटा शुक्राना कर दे, मैं तेरे लिए झोली लेकर खड़ा हूँ, खुशियों की झोली लेकर खड़ा हूँ। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना मेरे दाता। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना, मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए शुक्राना, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने मार्च 2023 से अपने साथ जोड़ा था। मुझे सबसे पहले दुगरी मंदिर ब्लेस किया, फिर उसके बाद गुरुपा ने मुझे छत्रपुर बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना बाबा।
कटान कटान शुक्राना। मेरी तो ऐसी किस्मत ही नहीं थी, मगर बाबा कहते हैं जिसको बाबा पर विश्वास हो, जिस पर बाबा की रहमतें हो, उसकी किस्मत तो अपने आप बदल जाती है। और हम तो बहुत ही करोड़पति अरबोपति हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमें अपने साथ जोड़ा है। बाबा कहते हैं तुम नहीं चुन सकते, मैं खुद चुनता हूँ। शुक्राना बाबा, कटान कटान शुक्राना। न जाने बाबा ने हमारे में ऐसा क्या देखा कि बाबा ने हमें अपने साथ जोड़ लिया, उसके लिए लाख सौ बार शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे हर कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना। ड्रीम में आकर मेरे कष्टों को, बीमारियों को, रोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, कटान कटान शुक्राना। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना। और संगत जी 2 दिन से गुरुपा कह ही रहे थे मुझे कि बेटा तेरे पर बहुत ही भारी है, तू जरा संभल कर रहा है 2 दिन। और संगत जी देखिए, एक दिन तो ये हुआ कि मैं रोटी बनाते बनाते पता नहीं कैसे भूल गई, चिमटा मतलब कि दूसरी गैस के साथ जली हुई थी, उसके साथ टच था। और जब रोटी पलटने लगी तो मैंने जल्दी से दोनों हाथ, अपने हाथ से जो है चिमटा उठा लिया, और मेरी एक उंगली और अंगूठा उससे बहुत मच गया। और मेरे मुंह से ये निकला कि गुरुजी ये क्या हो गया, गुरुजी ये क्या हो गया, है ना। तो मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मेरे पानी में यहाँ नीचे सैंक में बर्तन पड़े थे, उनमें पानी पड़ा था, उसी में हाथ डाल दिया। और देखे ना संगत जी, मतलब के छाले तो नहीं आए, एक थोड़ा बहुत आया, मतलब के स्किन जो है श्रिंक सी हो गई। और दूसरे दिन क्या हुआ कि मतलब के ऐसी अच्छी, मतलब कि चाय वगैरह पी के उठी, और जैसे ही मैं किचन में आई तो किचन में आके मतलब कि सिंक का जो नीचे पाइप होता है ना, वो ढीला पड़ गया था। तो मैंने जैसे मैं बर्तन धोए तो वो पाइप जो है नीचे गिर गया। मैंने कहा चलो अभी मतलब कि बेटा और पति अंकल जो है शाम को आएंगे तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ खुद ही, है ना, पाइप ही तो लगाना है वहाँ पर घुमा कर। तो मैं जैसे ही पाइप को घुमाने लगी, जो उसके अंदर के जिसके साथ हम उसको घुमाते हैं ना, वो मैंने अपने पूरे जोर के साथ घुमा रही थी, वो ऊपर को हो गया। और ऊपर जो है स्टील की जो सिंक थी ना संगत जी, वो मेरे उसी उंगली में जो जली थी, उंगली और अंगूठा दोनों में, हड्डी पर लगी और अंगूठे पर भी, लेकिन उंगली की हड्डी पर जब लगी तो उससे बहुत ब्लड गिरा। मैं अब बाबा यही देखती रही कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए ना संगत जी, मेरी मतलब कि जब मैं प्याज वगैरह काटती थी या कुछ काटती थी, ये दोनों उंगली और ये अंगूठा नहीं लगते थे मेरे, मतलब कि इनके ऊपर क्रैम्बल हो जाता था एकदम से ही। तो बाबा ने मुझे सत्संग सुनाया कि बेटा खून जो है गाढ़ा हो रहा है, और तू दालचीनी का काढ़ा बनाकर पिया कर, और साथ में कोलेस्ट्रोल भी बढ़ रहा है। देखिए ना संगत जी, तभी पता नहीं मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम होती थी। कई बार मैं ये सोचती थी मेरा हाथ ही पूरा बंद नहीं होता था। तो वहाँ पर अब थोड़ी सी स्वेलिंग तो है, लेकिन बहुत आराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दर्द भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने टीका जो है, इंजेक्शन जो है लगवा लिया, मेरे बाबा ने बिल्कुल दर्द नहीं होने दिया। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। आप हम समझते नहीं हैं कि गुरुपा हमारे लिए ही कह रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे सचेत भी किया था कि बेटे 2 दिन तेरे पर बहुत ही भारी हैं। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तुझे मैं एक उपाय भी बता रहा हूँ, करके देख। रात सोने से पहले जो है चुपचाप अपने दिल पर हाथ रख कर बोल, जो भी रुकावट है गुरुजी आप संभाल लो, सब आपके हवाले करती हूँ। फिर बिना किसी के बात किए सीधे सो जाओ। और कहते हैं गुरुजी कहते हैं विश्वास है तो करके देखना, 7 दिन के अंदर ही कोई ना कोई शुभ संकेत तुझे जरूर रहेगा। गुरुजी को गवाही हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। बस तू भरोसा रख, शुक्राना कर, और संगत के साथ भी शेयर कर। संगत जी, मैंने आप सब के साथ भी ये शेयर कर दिया कि सोने से पहले आप भी ऐसा ही करना जैसे गुरुपा ने उपाय बताया है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। अपने आप को कमजोर मत समझ पुत्र, तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का, वह हर किसी में नहीं होता। शुक्राना दाता, तू पूरा काम अपनी ईमानदारी से करती है, लेकिन संगत जी बेटियों का काम घर होता है, बेटी का घर तो आप ही का घर है गुरुपा, वही हमारा मायका है। हमारे पास न पति के घर में अपना घर होता है और ना ही जो जन्म के माँ बाप है उनके यहाँ होता है।
बस गुरुपा ने अपनी बेटियों को मुट्ठी भर संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया और उन्हें घर दिया। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। इतना प्यार करने के लिए शुक्राना मेरे दाता, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। बस आप ही का सहारा है गुरुपा, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। जो भी करोगे आप ही करोगे, अच्छा करोगे, अच्छा ही होगा गुरुपा। ये बोलने से एक हफ्ते में तेरा चमत्कार होगा। जब तुम ऐसे बोलो कि अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा जीवन आपको समर्पित है गुरुपा। आपके होते हुए कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव सदगुरु महाराज, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे इस बेटी पर बनाई आपने। और पूरे संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना, राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करना। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो मेरे बाबा, तो मुझे माफ़ करना दाता, मेरे मालिक। और मुझे चाय में एकम कार के दर्शन देने के लिए शुक्राना बाबा, ओंकार के संग दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे दाता, कटान शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा 2 चौपाइयाँ हैं जिन्हें तू रोज़ बोला कर बाबा, लेकिन मुझे वो बोलनी नहीं आती। मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन जपजी साहब का पाठ में ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। सारे संगत परिवार को खूब खूब ब्लेस करना गुरुपा, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना। और गुप्त नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो गुरुपा। और गुरुपा, आप जानते हैं कि आपकी बेटी कितनी बिजी होती है ना, तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती होती है या कभी मैं भूल जाती हूँ। लेकिन देखिए ना संगत जी, आज मैंने अरदास की थी कि बाबा, ऐसे ही बोल रही थी कि बाबा आपने मुझे बड़े दिन हो गया बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं दुकान पे बैठी थी और सामने से एक येलो कलर की बटरफ्लाई और वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ के सामने दिखाई दी मुझे। मेरे बाबा कहते हैं उन्हें कि ले मेरे बेटा, अभी तेरे को दर्शन देता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, कटान शुक्राना। सभी पर अपनी रहमतें बरसाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायका परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हमेशा सबके अंग संग सहाय रहना और सबको खूब ब्लेस करना, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, और आप भी अपना ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच। अगर मुझसे बोलते कि भूल हो गई मेरे बाबा, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है, कल महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए और इतने ज्ञानवर्धक सत्संग सुनवाए महाराज ने। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का, जो हमारी जो सोल है उसको इतना मतलब अंदर से जगाने वाले वो सत्संग थे संगत जी। और महाराज का ये भी एक सत्संग का टाइटल था कि ये सत्संग ऐसे ही तेरे पास नहीं आए हैं, इन्हें ध्यान से सुन। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैंने उन्हें सुने, उसमें यही था कि हमें कभी ना तो लालच करना चाहिए और ना ही हमें कभी इन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए जो संसार में हमें मिली हैं। हमें मोक्ष के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे गुरुजी महाराज तो ऐसे हैं जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लायक बनना होगा और हमें अपने महाराज के श्री चरणों में उनकी रजा में राजी रह के रहना है, तभी हम मोक्ष को पा सकते हैं। हमारे महाराज तो इतने दयालु हैं कि मैं तो उस लायक थी भी नहीं जितनी कृपा महाराज ने मुझ पर की है। इतनी रहमतें बरसा रहे हैं महाराज, इतनी रहमतें बरसा रहे हैं, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती संगत जी। अनेकों कष्ट महाराज ऐसे निकाल के मुझे ले जा रहे हैं उनसे, इस पूरे परिवार को। ये परिवार महाराज का है और इस परिवार में महाराज की
कृपा खूब बरस रही है। अपने बच्चों को खूब अच्छे से अपनी गोद में बिठा रखा है महाराज ने। कल भी बड़ा वाला बेटा महाराज का बरसाने गया था, वो राधा रानी को बहुत मानता है। तो महाराज लेकर गए, महाराज जी लेकर आए उसे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब बच्चे कहीं भी जाते हैं, मुझे तो चिंता नहीं होती, क्योंकि ये तो गुरुजी महाराज के बच्चे हैं। अपने आप वो संभाल रहे हैं, परिवार की डोर उन्होंने, गुरुजी महाराज ने अपने हाथ में ली हुई है, तो मैं क्यों ही सोचूं। और लेकिन संगत जी, मेरे ना ओवर थिंकिंग बहुत होती है मुझसे। मैं अपनी सादत को नहीं छोड़ पा रही हूँ। महाराज से ही अरदास है, महाराज मेरी ओवर थिंकिंग की आदत को छुड़वाइए और मुझे भक्ति मार्ग में आगे ले जाइए। और हम महाराज का मंत्र जाप भी तभी कर सकते हैं जब महाराज की कृपा होती है, महाराज दात बख्शते हैं। बस महाराज से यही अरदास है, महाराज मुझे भी ऐसी दात बख्शें और मुझे भक्ति का दान दें प्रभु, अपने श्री चरणों की प्रीति का दान दें। संगत जी, इसी से मुझे एक बात और याद आई। मैं जब भी महाराज को भोग लगाती हूँ ना, मैं दोनों हाथ आगे करके महाराज से कहती हूँ, महाराज प्रसादी दे दो। तो महाराज ने मुझे बताया कि मैं तेरी सुनता हूँ बेटा। तो संगत जी, एक पोस्ट आई थी, उसमें महाराज लड्डू दे रहे थे मुझे, मतलब सबको, पूरे संगत परिवार को ही दे रहे होंगे, जिसके पास पहुंचा होगा ये पोस्ट। और कह रहे थे, ले सचखंड का प्रसाद। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। महाराज हर तरह से हमें फील कराते हैं, देख मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दाता। इतना प्यार, इतना ध्यान कोई नहीं रखता, इतनी आंसर कोई नहीं देता जैसे हमारे गुरुजी महाराज हमें देते हैं। और हर समय बताते हैं, अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं कि मैं तेरे आसपास ही हूँ, तेरे अंग संग ही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज तो बहुत प्यारे हैं, इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इनके, हमारे गुरुजी महाराज जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। ये इतना देते हैं, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। और हम लेने वाले तो बने, महाराज कहते हैं तुम लेने वाले तो बनो, मैं तो देने ही आया हूँ। और ये सही बात है, महाराज देने ही आए हैं, हमारे लिए आए हैं इस संसार में कि दुखियों के दुख दूर कर सकूं। अपने ऊपर कष्ट ले जाते हैं हंसते हंसते, कभी ये नहीं कहते मैं क्यों करूं। महाराज चाहते तो अपनी तपस्या में ही लीन रहते, लेकिन महाराज से संसार में अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया, और वो आए हैं इस धरा पर अवतार लेके और हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं। और मैं तो अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, मैं जैसे महाराज की कदर करनी चाहिए वैसे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारा मानव मन है ना संगत जी, ज़रा ज़रा सी बातों पे दुखी हो जाता है और ज़रा ज़रा सी बातों पे खुश हो जाता है। और लेकिन हमें अपने मन को थोड़ा सा साधना चाहिए, मुझे तो बहुत ज़रूरत है। और महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज अपने श्री चरणों की भक्ति और प्रीति का दान दो इस अपनी बेटी को, और सांसारिक चीज़ों में मेरा मोह ना रहे ज़्यादा, और आपकी भक्ति में मेरा मोह लगे। ऐसी संगतों का भी साथ देना प्रभु, क्योंकि कहते हैं ना, संगति तार देती है। संगत जो होती है वही तार देती है। जैसी आप संगति करोगे, अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छी बातें, आपके अच्छे संस्कार आएंगे। और अगर गलत लोगों की संगत में जाता है इंसान तो गलत ही आदतें आ जाती हैं। हमें संगत का बहुत असर पड़ता है। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाती संगत जी, मैं तो घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर, और अगर बाज़ार जाती हूँ तो काम से ही जाती हूँ। लेकिन फिर भी अगर महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज कभी अगर हो तो मुट्ठी भर संगत जो है आपकी, मुझे उनका साथ मिले, जिससे मैं भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ पाऊँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। और ये तभी संभव है जब आपकी कृपा होगी गुरुजी महाराज, क्योंकि वैसे तो महाराज स्वयं ही अपने आप में परिपूर्ण हैं। महाराज से जब अरदास कर दो तो किसी की साथ की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा मन है बहुत बार भटकने लगता है, तो महाराज ही उस पर मेरा जो अब तो कुछ है ही नहीं संगत जी, तन मन धन सब महाराज के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि हर सांसें महाराज की दी हुई बख्शीश है। इस परिवार की बागडोर महाराज ने संभाली हुई है और वही चला रहे हैं। हर सदस्य को सांसें बख्शते हैं महाराज, हेल्थ ब्लेस करते हैं और हर तरीके से संभाल रहे हैं हमें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। कभी हमारा मन अगर
विचलित होता है महाराज उसको भी हमें सत्संग सुनवा के हमें संभाल लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, बड़े बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, छोटे बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, बहू की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। पापा भाई की ओर से, उनकी परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, दोनों बहनों की ओर से, उनके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी जिसकी रक्षा कर रहे हैं महाराज, सबकी ओर से महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारी शुक्राना है मेरे मालिक का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। राज अंकल आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कई दिन से मुझे मैसेज आया है कि मैंने कोई तेरा बहुत बड़ा कष्ट आया था वो काट दिया है, तुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया, शुक्राना कर। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं जानती गुरु जी कि वो कौन सा कष्ट था, पर जो भी था गुरु जी, मुझे पक्का यकीन है कि आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट ही काटा होगा गुरु जी। क्योंकि पीछे भी आपने गुरु जी मेरे पति से, जो मैंने शेयर किया था पिछले सत्संग में कि उनकी गाड़ी के आगे कोई लड़की आ गई थी, उसको भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। जो थोड़ी बहुती खरोंच आई थी वो भी सुपरफिशियली थी, वो ठीक हो गई लड़की। कोई ऐसा चोट नहीं लगी जिससे कि उसको कुछ प्रॉब्लम आती। बहुत अच्छे थे वो लोग भी, जिन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया गुरुजी। तब भी मैंने आपका शुक्राना किया था। आपने मेरे पति के ऊपर और उस बच्ची के ऊपर बहुत 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 मेहर करी गुरुजी। दोनों का नुकसान होने से बच गया। और गुरुजी, मैंने आप जो स्ट्रे डॉग के बारे में मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड करवाया था, पे पीछे सत्संग शेयर भी किया था गुरुजी, कि राज अंकल के चैनल पे शेयर किया था कि उस डॉग को पार्वो डिजीज़ हो गई थी। वो स्ट्रे डॉग है, हमारे घर में आता जाता है गुरुजी, तो खाना वाना देते हैं उसको, तो बच्चों को भी मोह हो जाता है, चलो स्ट्रे डॉग है तो क्या हुआ। उसको फिर हम हॉस्पिटल एडमिट करा के आए थे गुरुजी, तो वो काफ़ी ठीक हो गया था, अब वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने गुरुजी अपने बर्थडे के सत्संग वाले दिन मेरे को अगले दिन मैसेज भेजा था कि मैं तेनों रिटर्न गिफ्ट देना है, 10 तेनों की चाहिए। तो गुरुजी मैंने तब भी आपसे कहा था गुरुजी, रिटर्न गिफ्ट में आप वो जो स्ट्रे डॉग है ना, उसकी ज़िंदगी बख्श दो, उसको ठीक कर दो गुरुजी। तब वो 6 तारीख को गुरुजी मैंने उसको रात को एडमिट कराया था और 7 जुलाई को आपका बर्थडे होता है। तो गुरुजी आपने मेरी मतलब आस की लाज रखी, मेरी अरदास की लाज रखी गुरुजी। आपने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। दया मेहर बना के रखना। ये सब जीवों पर, बेजुबान जीव हैं गुरुजी, ये तो बोल भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम है। वो तो घर के आगे था गुरुजी, दिख गया कि उसको ब्लड आ रहा है, तो हम उसको ले गए गुरुजी। आपने उसके ऊपर बड़ी दया मेहर करी है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज गुरुजी आपका रोज़ आता है कि कोई एक औरत जो तेरे को खुश नहीं देखना चाहती है, वो बड़ा जोर लगा रही है कि तेरा कुछ बिगाड़ सके, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तेरे पीछे तेरा गुरु खड़ा है गुरुजी। जब आप मेरे पीछे खड़े हो तो वो औरत तो क्या, कोई भी, मुझे दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी। आप मेरे साथ हो तो कोई
किसी की हिम्मत नहीं है गुरुजी कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है गुरुजी। और मुझे क्या चाहिए जब आप मेरे साथ हो। तो आप हमेशा कहते हो कि तू तो मेरी योद्धा है। तो गुरुजी बिल्कुल आपने मुझे योद्धा बना के रखा हुआ है। मैं हर दुख तकलीफ़ से लड़ लूँगी गुरुजी, बस अपना साथ मत छोड़ना। अपनी दया मेहर मेरे पर और मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर बना के रखना। हमारे सभी संगत परिवार के ऊपर अपनी दया मेहर बना के रखना गुरुजी। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, बस यही चाहिए कि आप सब जीवों पर दया करो। सबका भला मांगती हूँ गुरुजी। किसी के भला सबका भला मांगने से तो गुरुजी अपना भी भला ही होता है। मुझे मालूम है गुरुजी, आपने सिखाया है कि सबका भला मांगना चाहिए। तो सारी दुनिया के लिए भला मांगती हूँ गुरुजी। जो भी दुनिया में आजकल हो रहा है गुरुजी, उस सबको दूर करो, सबके कष्टों को दूर करो गुरुजी। बहुत कष्ट है दुनिया में, बहुत कष्ट है गुरुजी। बड़ी दुनिया कष्टों से गुजर रही है। इन सबको रोको गुरुजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो, संगत जी कोई गलती हुई हो, तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगले सत्संग में मैं ज़रूर अपनी हाज़िरी लगाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम बारंबार कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है। टाइम है संगत जी सवेर के वेले का 11:55 यानी 55 नंबर की ब्लैसिंग दी है मिनट में गुरु जी ने, और टाइम में भी 11:11 और 55। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करन दी सेवा बख्शी और सत्संग करन लई बिठाया। सो बहुत बहुत शुकराना करदी हां मैं गुरु महाराज जी दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे, हर एक पल पल दा, क्षण क्षण दा, श्वास श्वास तो, रोम रोम तो मैं शुकराना करदी हां। अंग संग सहाय रहन लई शुकराना, रक्षा करन लई शुकराना, सुरक्षा कवच बनाए रखने ਲਈ शुकराना। सो अंग संग सहाई रहन ਦੇ संकेत देने ਲਈ बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। शुकराना ही शुकराना, शुकराना ही शुकराना। गुरु जी के बड़े शुकराने ने संगत जी, जिन्ना करिए उन्ना थोड़ा है। शुकराना गुरु जी जो दिता है वह भी शुकराना, जो नहीं दिता वह भी शुकराना, जो आने वाले टाइम से जदों जी चीज़ शुभ है दो देन ਲਈ शुकराना, सारे घर ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ शुकराना, सानू संभालਣ ਲਈ शुकराना, कारोबार चलाਉਣ ਲਈ शुकराना, कारोबार ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ शुकराना। गुरु महाराज जी सब ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਮਰਪਣ स्वीकार ਕਰਨ ਲਈ शुकराना, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ शुकराना। तो पति पत्नी सुभाग्य निरोगी काया खंड सुभाग्य का आशीर्वाद देने ਲਈ शुकराना। मैनू सैपरेट सुखी रखने ਲਈ शुकराना गुरु जी। मेरे घर का एवं पै पौष्टिक माहौल रखना, सैपरेट सुखी रखना मैनू जिंदगी भर राज योग विच। और गुरु महाराज जी नैगेटिव बंदियां की हमेशा दूरी बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी, दूरी बनाए रखना। सो संगत जी शुकराने गुरु जी के इन्ने ने, मैं कहनी रहमत इन्नियां ने ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਘਰ 'ਚ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਵਾਂ ਘਰ ਹੋਣ ਤਾਂ। तो संगत जी गुरु जी जल प्रसाद, चाह प्रसाद, फ्रूट प्रसाद का मैं भोग लगवाया, तो बिस्किट वगैरह सब भोग लगवाया, तो बिस्किट प्रसाद का। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने जोत विच बहुत वड्डा फ्लावर बन गया। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, जोत विच ब्लैसिंग देने लई अनंतम अनंतम बारंबार कोटम कोट मैं शुकराना करती हाँ।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿੱਚ ਓਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋਰਮਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10 ਜਿਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਅਰ ਵੀ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ 8.5 ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। 8 ਤੇ 5 ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 13 ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ 13 ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ 13-7 ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। 13-7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 13 ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ 8.5। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ 7 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਧੇ ਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਵਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਪਤ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਬਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਈ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ
ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲੈਣ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਰੋਗਿਆ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। 3 ਜਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ 2 ਸੀ, ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਫੀਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬੀ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਤਾਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 12-13 ਦਿਨ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਉਹ 2 ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਲਰ ਸੇਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਹੀ ਨੇ, 3 ਬੇਬੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਘੁਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਗਈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਦੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਡ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡੰਗ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਚਾਬੀ ਮਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਿੰਡ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਮਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਬਲੂੰਗੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੀਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਨ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪੇਨ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ 4-4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5-5 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਟੀਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਾਂਗੀ ਆਦੇ ਟੀਥ ਤੇ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਟੀਥ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿੰਡ ਲੜਿਆ ਇਹ ਛੋਟੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਉਣ। ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਵੇਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਸਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਬਿਸਕਿਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरुपा।